जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक जरूरी मुद्दे पर। ये मुद्दा क्या है? आज जहां हम लोग पूरी दुनिया, पूरा भारत, विशेषकर हमारे भारत में जो कोविड का प्रसार है बहुत तेजी से हो रहा है और इस समय हम लोग बहुत ही ज्यादा एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत, मैं कह सकता हूं कि भारतीय इतिहास का सबसे बुरा दौर अभी चल रहा है। तो इसमें हम लोगों के मन में एक तरह का सवाल भी आ रहा है, कई लोग जानना भी चाह रहे थे और मैं भी स्वयं जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ मई में कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग ले सकते हैं, तो मेरे भी मन में ये प्रश्न आया कि कौन सी वैक्सीन बेटर होगी। तो आज मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूं जिससे कि आप जान सकते हैं और जो वैक्सीन कौन सी बेटर है इसके बारे में हम देख पाएंगे और क्या क्या इसमें अंतर है, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, कि क्या इसके प्रभाव हैं और ये हमें इस महामारी से बचाने में कितनी सक्षम, कितनी मददगार साबित हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक हमारे इंडिया में 3 तरह के वैक्सीन की चर्चा चल रही है, जिसमें कि सबसे पहले एक है कोविशील्ड जो कि हमारा इंडिया में बना गया है। दूसरा है कोवैक्सीन, ये भी हमारा इंडियन वैक्सीन है। तीसरा स्पुतनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है। एक और आ चुका है, इसको सुनने में आ रहा है कि स्पुतनिक लाइट करके, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। तो आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। सबसे पहले वैक्सीन क्या होती है ये जानना जरूरी है। वैक्सीन ये होता है कि जब किसी तरह के वायरस का हमारे शरीर में अटैक होता है तो उस वायरस के खिलाफ लड़ने की जो इम्यूनिटी है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे शरीर में ही शरीर हमारा खुद उसको निर्मित करता है और उससे लड़ने की तैयारी करता है स्वयं। वो किसी हमारा जो शरीर है, हमारे जो नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम लोग किसी चीज का भरोसा नहीं करते। हमारा शरीर, हमारे शरीर के सेल्स WBC, तो ये जो वैक्सीन होते हैं ये हमारे शरीर में उस वायरस का परिचय हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम से कराती है और वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर को ये पता चलता है कि ये जो बीमारी है, ये वायरस है, ये किस प्रकार से हमारे अंगों पर, हमारे अंदरूनी अंगों पर किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से उन्हें इनकैपेबल बनाता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि इस वैक्सीन में क्या इस्तेमाल करके बनाया गया है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि भारत की है और ये बनाया गया है, इसके मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस कंपनी के मालिक है आधार पूनावाला, जो कि पूना बेस्ड कंपनी है और इसने एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च विंग है, एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इसका जो फॉर्मुलेशन तैयार किया गया था वहां से लिया गया है और उनको ला करके इन्होंने बनाया है अपने सीरम इंस्टीट्यूट के पूना ब्रांच में। पूना में भी बना है और कई विदेशों में भी इसकी तैयारी है, वहां पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। साथ ही साथ ये वैक्सीन जो है डेवलप की गई है किससे? एस्ट्राजेनेका के द्वारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका ने इसे डेवलप किया है और ये बहुत ही भारत में सबसे पहले आ जाने वाली वैक्सीन यही थी। दूसरी एक वैक्सीन हमारी है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है इसको बनाया अपना सीरम इंस्टीट्यूट ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो कि एस्ट्राजेनेका की मदद से बनाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कोवैक्सीन जो है इसको बनाया भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। हैदराबाद की जो ये कंपनी है इसने मिलकर बनाया है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा ICMR, भारत बायोटेक, और साथ ही साथ इसमें जो है वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिलकर के इसमें रिसर्च करके इसको बनाया है इन लोगों ने। इसका जो है कोवैक्सीन ये भी हमारे भारत में अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम है। तीसरा जो वैक्सीन हमारे देश में अभी चर्चा में इस समय स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 टोटली एक रशियन वैक्सीन है जो कि रूस ने बनाया। रूस में ये इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ और वहीं से इसका जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन दिया जा रहा है। इंडिया में सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी और ये बनाया जाएगा भारत के रेड्डीज लैब में। रेड्डीज लैब को इसका ऑर्डर है, अगले 1 साल में 8.5 करोड़ वैक्सीन ये बनाएंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। और एक आया है स्पुतनिक लाइट जो कि सिंगल डोज। अभी तक आने वाले जितने भी वैक्सीन हैं इसमें फाइजर है, मॉडर्ना की एक वैक्सीन है, अमेरिका की, ये 2 कंपनियां भी वैक्सीन बना रही है। लेकिन उसमें सबसे पहले जो स्पुतनिक लाइट करके एक वैक्सीन आया जो कि ये सिंगल डोज। दूसरे जो वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड की बात करें या वो वैक्सीन की बात करें, इन वैक्सीन में
डबल डोज लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्पुतनिक लाइट है ये सिंगल डोज वैक्सीन है, एक ही डोज आप ले लेते हैं और आप में इतनी जो एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है, इतनी ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट अप कर देता है, ताकि जब कभी फ्यूचर में आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आपका जो है शरीर वो उनसे लड़ने के लिए सक्षम होता है। मेन काम क्या होता है वैक्सीन का? देखिए सबसे पहले क्या ये वैक्सीन करते क्या है कि वैक्सीन सबसे पहले आपके शरीर के अंदर, ये जो वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस का जो डीएनए है, जो आरएनए है उनका, एक्चुअली उनका जो प्रोटीन होता है स्पाइक प्रोटीन, उसको लेकर के आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। हमारे शरीर में जब ये वैक्सीन लगता है यानी कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को कोरोना वायरस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये जब इंट्रोडक्शन हो जाता है दोनों के एक दूसरे से, तो ये जो वायरस डाला जाता है ये इनएक्टिवेटेड होता है या तो डेड वायरस होता है। ये डेड वायरस है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा ये किस तरह का वायरस है, किस तरह का काम कर सकता है, क्या क्या इसके मजबूत पक्ष है, क्या कमजोर पक्ष है, उसको हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, समझता है और उसके हिसाब से अपने अंदर उससे लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। कुल मिला के ये बात है। तो इसमें जो है कुछ हमारी जो वैक्सीन है, जिसमें ये देख सकते हैं आप कोविशील्ड, तो कोविशील्ड एक आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, ये आरएनए वाला वैक्सीन है। आरएनए वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है कोरोना वायरस नहीं डाला जाएगा आपके बॉडी के अंदर, उसको डेड या वीकर वर्जन नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसके अंदर एक चिंपैंजी का एड्रिनो वायरस, चिंपैंजी जो जानवर होता है, जो चिंपैंजी का एक एड्रिनो वायरस, उसके वायरस को निकाला जाता है, उसके आरएनए को उस पर से रिमूव किया जाता है, फिर उस पर जो है कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन लेके उसका आरएनए कोड उस पर लगाया जाता है और फिर उसको आपके अंदर डाला जाता है। कह सकते हैं कि ये एक आरएनए, जो आरएनए वैक्सीन होते हैं, इसमें एक मॉडिफाइड वायरस को दूसरे वायरस पर मॉडिफाई करके आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो दूसरा जो वैक्सीन है कोरोना वायरस, ये क्या है, ये खुद ब खुद कोरोना वायरस का ही उसके कोरोना वायरस को लेकर उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है, लैब में ट्रीट करने के बाद इनएक्टिवेट किया जाता है, यानी लगभग मृत समान या मार दिया जाता है और फिर यह हमारे शरीर में डाला जाता है वैक्सीन के माध्यम से। इसको पहचान कर हमारे शरीर इसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाती है। फ्यूचर में कभी आप जब इससे पीड़ित हो जाते हैं तो आपके शरीर पर यह कोई जानलेवा प्रभाव नहीं डाल सकता। और इसमें बिल्कुल कोवैक्सीन के जो कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं कोवैक्सीन में, तो ये कहा जा रहा है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है 100% रोक देगा ये, बिल्कुल भी। इसको लगा लेने के बाद, इसके डबल डोज पा जाने के बाद, दोनों जब किसी को लग जाएंगे तो वो मरेगा नहीं, श्योर है। कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने के बाद कहीं रिपोर्ट आया है कि जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग की बात की पुष्टि नहीं की गई अभी तक। ये हो सकता है उनको पहले से कोई प्रॉब्लम रहा हो, इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन आप डोजेस को लगाएं कितने दिन के बाद ताकि ज्यादा प्रभावशाली हो हमारे लिए, तो इसमें कुछ अलग अलग बातें हैं। इसमें पहले हम देखते हैं क्या क्या बातें हैं। जो हमारा कोविशील्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट वाला, तो कोविशील्ड में हमें क्या करना है, क्या है इसका, ये जब हम लगाते हैं तो पहला डोज इसका लगने के बाद ये हमारे शरीर में कुल मिलाकर 6 से 8 सप्ताह के अंदर एक पर्याप्त अगर अंतर रखेंगे 6 से 7, यानी पहला शॉट लेने के बाद, फर्स्ट शॉट और दूसरा शॉट के बीच में जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 42 से 56 दिनों का। ये रखेंगे तो हालांकि आप इसको 28 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। 28 दिन के बाद ये सिर्फ आपको 54% सिक्योरिटी दे पाएगा, 54% ही इसका एफिशिएंसी रहेगा। लेकिन जब आप इसको 42 से 56 दिन के बीच लगाएंगे तो ये आपको 79% तक प्रोटेक्शन देगा। लेकिन जो कोवैक्सीन वाला है, ये कोवैक्सीन आपको इतना प्रोटेक्शन 28 दिन के अंदर ही देने में सक्षम है। वो 28 दिन के अंदर ही वो आपको उतना प्रोटेक्शन दे देगा जितना कि आपके शरीर को चाहिए होगा। वहीं पे जो स्पुतनिक का है, स्पुतनिक 5,
स्पुतनिक 5 ये 21 डेज में उतना प्रोटेक्शन दे देता है, वहीं स्पुतनिक लाइट वो सिंगल डोज वैक्सीन है। तो इस तरह से सबकी अलग अलग, सभी वैक्सीन का काम एक है, सभी आपकी बॉडी को इम्यूनाइज करती हैं, इस वायरस के खिलाफ लड़ने में मजबूत बनाती हैं, लेकिन सभी के द्वारा लिया जाने वाला जो समय है, जो कार्यकाल है, वो अलग अलग है। और अब देखा जाए कि ये जो वैक्सीन सारी सेम है। फर्स्ट शॉट जो लेंगे आप, सेकेंड शॉट भी उसी वैक्सीन की लेनी है आपको। और जो वैक्सीन है, जैसे जो कोवैक्सीन है, इसको तो बताया जा रहा है कि 12 साल के ऊपर किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। हालांकि अभी भारत सरकार ने इसे 18 से ऊपर तक के लोगों को देने के लिए ही अनुमति दी है, लाइसेंस दिया है। इससे नीचे वालों को अभी वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है इससे, लेकिन ये 12 से ऊपर के लिए सेफ है। दूसरी जो है बाकी मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, जो कि 10 से 12 साल के बच्चों को भी दिए जाने की वहां पे ऑलरेडी उसका एक्सपेरिमेंट चालू हो चुका, लोगों को दिया जाने लगा है अमेरिका में। तो इस तरह से ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं, हमारे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी वैक्सीन लें? जो मिलती है लगवा लें, क्योंकि अभी भारत में जो है वैक्सीन की आपूर्ति बहुत ही कम है। कुल मिला के जो हमारे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुल 350 मिलियन, लगभग 35 करोड़ डोजेस की का ऑर्डर दिया है इसने। कोविशील्ड कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट को 350 मिलियन, जिसमें से लगभग इनको 170 मिलियन को इन्होंने वैक्सीन ऑलरेडी कर दिया, वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसी तरह से कुछ कई वर्ष लगने वाले हैं, कई महीने लग जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी है हमारे लोगों को पूरे वैक्सीनेट करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। इसलिए जो मिलता है, जब मिलता है, जैसे मिलता है, लगवा लें। सभी सेफ है और इसका कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि बीतते वक्त के साथ इस पर और सारे एक्सपेरिमेंट्स और इसका बेटरमेंट रिजल्ट जैसे जैसे आता रहेगा तो हमें पता लग पाएगा। फिलहाल अभी तक इतना ही, जो मिलती है लगवा लें। लेकिन यदि आपको ध्यान यही रखना है, यदि आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो दूसरा डोज जो है, दूसरा जैब लगवाने से पहले आपको 50 to 55 डेज का तो आप डिफरेंस रखें, जरूर रखें। और अगर आपको कोवैक्सीन मिल जाती है तो उसके लिए आप 4 सप्ताह काफ़ी है, 28 डेज में आप लगवा सकते हैं। काम 28 डेज में कोविशील्ड भी करेगा, लेकिन वो कम करेगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के यही आपसे बताना था, क्योंकि ये पैंडेमिक के साथ साथ एक इन्फोडेमिक भी चल रहा है। इन्फोडेमिक, बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं, इनसे भी बचना है। सुरक्षित रहें, घर पे।